मुसलमानों, तुम्हारे मजहब में अगर चोर कुरान पे हाथ रख के कसम दे दे तुम उसकी कसम मान लेते हो, कातल कुरान उठा ले तो मान लेते हो। मैं मजहब जाफरिया का एक अदना सा तालिब इल्म, हुसैन का अज़ादार, मातमी हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में बैठ के मिंबर पे माइक पे दो अलमों के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे ज़हरा की इज़्ज़त की कसम, मुझे हसन की इस्मत की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम है, मैं गलत पढ़ूँ नबी उम्मत में से न उठाए, अली अपने पैरोकारों में से न उठाए, हुसैन अपने दारों में से ना उठाए, मेरा हशर क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ करे। इतनी कसमें और बद्दुआएं कोई नहीं देता। दो अलमों के दरमियान मिंबर पे इतनी कसमें खा के सिर्फ सुन्नियों को यकीन दिलाने लगा हूं, कत्ल हुई है नबी की बेटी, तबई मौत नहीं मरी, कत्ल किया गया है नबी की बेटी को। मेरा काम था कसमें खाना, अब जाके उलमा से पूछना किसने कत्ल किया था नबी की बेटी को, कौन दरवाजे पे आके मारता रहा था मुस्तफा की। कत्ल हुई है पैगंबर की बेटी और जवान बेटियों के बाप बैठे हो। जब ज़हरा ने दुनिया छोड़ी है, मुंतज़िर शाह बीबी की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। जिसकी छोटी औलाद है मुझे बोल के गवाही देना। औलाद छोटी हो, अल्लाह हर एक के माँ बाप सलामत रखे, अल्लाह हसीब तेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिंबर पे दुआएं देता हुआ जुमले पढ़ता जा रहा। माँ बाप का साया औलाद पे अल्लाह सलामत रखे। औलाद छोटी हो ना, बाप मर जाए, माँ बच्चे पाल लेती। अल्लाह न करे कोई औलाद छोटी हो और माँ मर जाए, फिर बाप से बच्चे पाले नहीं जाते। औलाद छोटी हो और माँ बीमार हो ना, कोई पूछने के लिए आए तो रो रो के कहती है मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन दुआ करो अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। बच्चे छोटे हों तो माँ को मौत से डर लगता है। माँ रो रो के कहती है मैं ना मरूं, मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे रुल जाएंगे। हर माँ की हसरत होती है मैं बेटों के चेहरे देखूं, मैं बेटियां इज्जत के साथ घर भेजूं। पर्दे में मेरी बहनें बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें औलाद के सर पे सलामत रखे। माँ कैंसर की मरीजा भी हो, उसे मौत से डर लगता है कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। ज़हरा की औलाद छोटी थी और बाबे की कब्र पे आकर बाबा मैं मरना चाहती हो, बाबा अब ज़हरा को मौत दे दे, बाबा इन्होंने मुझे बड़ा सताया। मुंह से मौत मांगी है नबी की बेटी। आज हमसे कहते हो उनकी इज्जत करें। खुदा ने जितने अदद खलक किए उतनी दफा इन पे लानत। रुलाया है इन्होंने नबी की बेटी को। कल मैंने पढ़ दिया जख्म मोहम्मद की बेटी के, तुम्हारी ताकत जवाब दे गई थी, मैं पढ़ ही नहीं सका। मैं देख रहा था कल पढ़ते हुए मजमे से लोग बेसाख्ता हाथ जोड़ रहे थे। इमरान भाई मुझे खबर हो गई, मैं अलमों के दरमियान खड़ा हूं, अभी मैंने पूरे जख्म नहीं पढ़े, पूरे जख्म मैंने तुम्हें नहीं सुनाए। ज़हरा की तदफीन के बाद अली की आवाज आई सब घर को चले जाओ। हसन हुसैन को घर भेज दिया, अली अकेले बैठे रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता है मैं थोड़ी देर के बाद जन्नतुल बकी में पहुंचा तो अली जैसा इमाम एड़ियां रगड़ के रो रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता मैंने पहली बार अली को बच्चों की तरह रोते देखा। मैंने अली के पांव थामे, मैंने रो के कहा या अली ऐसे क्यों रो रहे हैं? रोक दे अब्दुल्ला, मेरे गले में बाहें डाल, मुझसे मदीने में कोई दर्द नहीं सुन रहा। मैं बेटों के सामने रो नहीं सकता, मैं बच्चियों के सामने रो नहीं सकता। अब्दुल्ला जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था, ज़हरा की पसलियां टूटी हुई थी, ज़हरा की पसलियां शहीद हो चुकी थी। कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी, कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी। और शियो हम तुम्हारे डर से नबी की बेटी के दर्द नहीं पढ़ते।
बर्दाश्त करो तो सीने पे हाथ रखना, मैं जुमला पढ़ूं। दरवाजा जलने से लेके शहादत की रात तक ज़हरा बेटों से चेहरा छुपाती रही, रो रो के कहती रही है मेरा चेहरा ना देखना। एक दिन आके हसन ने कहा था अम्मा चेहरा क्यों छुपाती हैं? रो के कहा जब मैं मर जाऊं मेरे कफन के बंद खोल लेना। शहादत की रात हसन मां के जनाजे पे आए, हसन ने बीबी के कफन के बंद खोले, हसन ने दरवाजे से बाबे की तलवार निकाली। हुसैन की आवाज आई हसन कहां जा रहा है? रोकदा बदला लेने जा रहा हूं। रोकदा अब क्यों लेने जा रहा है? क्या लगा मैंने अम्मा का कफन हटाया है, मेरी मां के चेहरे पे तमाचों के निशाने, और जैसे सकीना जख्मी हुई थी। अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह। शुरू है अयाम फातिमिया, 3 जमादियो सानी तक रोना, 3 जमादियो सानी तक रोना। पता नहीं किस रात दफनाया था अली ने, कौन सी रात दफन किया था अली। मेरा मौला किबला तुराबी साहब जाते रहते हैं, मेरा मौला तुम्हें मदीने ले जाए। आज भी जन्नतुल बकी में ज़हरा की कब्र की अलामत गुंबद नहीं पत्थर है, पत्थर अलामत है। आज इमाम ज़ादों की हरम है, ज़हरा की कब्र अलामत गुंबद नहीं पत्थर। मोमिनीन जन्नतुल बकी के बाहर बैठे रहते, फजर के बाद गेट खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, छुप छुप के ज़हरा की कब्र को देखते हैं। जंजीरें लगी हुई हैं, सिपाही कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आने वालों का चेहरा देखते हैं, कोई रो तो नहीं रहा, कोई ज़हरा की कब्र को देखने तो नहीं रहा। सर पे कुरान रख के बताओ, आज इस मुल्क में रहते हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान पे भी चले जाओ, किसी कब्र के बाहर जंजीरें लगी होती हैं। ज़हरा की कब्र के बाद लोहे की जंजीरें हैं। मैं जुमला कहूं जो सैयद बैठे माफ कर देना, आज भी कैद है मोहम्मद की बेटी। ये कब्र नहीं है, मोहम्मद की बेटी का जिंदान है, जिंदान में बंद है रसूल की बेटी। एक ईरानी रोजा खान जन्नतुल बकी में दरवाजे पे खड़ा हुआ नोहा पढ़ रहा था, उसने नोहे में फारसी का शेर पढ़ा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे बेटे का रोजा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, तेरी ज़हरा की कब्र उदास न रख।